स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो हमने टॉपिक करना है वो है VLCM वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, अभी तक जो है हमने सबनेटिंग का पढ़ा। सबनेटिंग का हमने क्या पढ़ा कि हम नेटवर्क को सबनेट्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि छोटे पार्ट कर देते हैं नेटवर्क में, ताकि हमारी जो IP एड्रेसेस है वो यूजेबल हो। लाइक IP एड्रेसेस जो है, IP एड्रेसेस हमारे हर डिपार्टमेंट के थोड़े हैं, लेकिन हम जो है डिफरेंट नेटवर्क को जो है हम डिफरेंट नेटवर्क ID हम बाई करते थे, IP एड्रेसेस को बाई करते थे। हमने क्या किया, हमने एक ही IP एड्रेस को बाई किया और जो है जितने डिपार्टमेंट को जिस डिपार्टमेंट को IP एड्रेसेस की नीड थी हमने उनको असाइन कर दिया। अब अगर हमारे पास सिचुएशन आ जाए, ठीक है, सबनेट मास्क में होता क्या था कि लाइक अगर आपने 2 सबनेट बनाने हैं, इधर आपने 2 सबनेट बनाने हैं, तो क्या होगा, आपके हर एक में फिक्स लेंथ होगी, होस्ट की लेंथ फिक्स होगी कि मतलब दोनों पार्ट में होस्ट की लेंथ होगी 128। अगर आपने 4 बनाने हैं तो हर पार्ट में 64 होगी। अगर आपने 8 बनाने हैं तो हर पार्ट में 32 होगी। लेकिन अगर आप किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा की ज़रूरत है, किसी में कम की ज़रूरत है, तो हमारे देखें ना, अगर एक IT डिपार्टमेंट है उसको सिर्फ 40 कंप्यूटर्स की ज़रूरत है और एक डिपार्टमेंट है जिसको 64 या 65 कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, तो 40 वाले को जब ये हम सबनेट 4 पार्ट्स में उसके बनाएंगे तो 40 निकाल के 24 देखिए, 64 में से 40 निकालें, 24 तो हमारे फिर भी रिमेनिंग वेस्ट हो रहे हैं। हम चाहते हैं हम एफिशिएंटली जो है IP एड्रेसेस को यूज़ करें, मतलब जितने भी IP एड्रेसेस हमारे पास हों हम उसको एफिशिएंटली यूज़ करें, वो IP एड्रेसेस हमारे सारे के सारे यूज़ हों, हमारा कोई भी IP एड्रेस जो है वेस्ट ना हो। ठीक है, जैसे इधर एग्जांपल देखें, यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं आपके। IT ब्लॉक है, IT ब्लॉक में कितने हैं, 136 होस्ट हैं आपके पास, इनकी ज़रूरत है, 136 होस्ट की ज़रूरत है। साइंस ब्लॉक में ओनली 95 की ज़रूरत है, आर्ट में 51 और PG ब्लॉक में 24। अगर आप इस सबनेट में डिवीजन देखें तो अगर हम इस डिवीजन को देखें, सबनेटिंग मतलब 2, हमें तो 4 सबनेट की ज़रूरत है, यहाँ पे 4 की कैटेगरी में आते हैं। अब ये जो 4 सबनेट्स हमें इनकी ज़रूरत है, हर एक में 64 है। 64 ना ये फुलफिल कर रहा है, ओनली इन ब्लॉक्स को जो है हम IP एड्रेसेस साइन कर सकते हैं जो 64 की रेंज में है। ठीक है, बकाया को हम कर नहीं सकते हैं। लाइक अगर हम 2 को करते हैं, हमें ब्लॉक बनाने भी 4 है। ठीक है, हमारे IP एड्रेसेस भी जो है हमें उतने चाहिए जितने हमें नीड है। अगर हम 2 को करते हैं तो हमें तो 4 की ज़रूरत है, और यहाँ पे 2 में 128 वो एक्स्ट्रा हमें IP एड्रेसेस दे रहे हैं जो हमारे लिए यूजेबल नहीं है। ठीक है, तो हमने ऐसी एड्रेसिंग स्कीम लानी है जिसमें हम सारे के सारे जो है एफिशिएंटली IP एड्रेसेस को जो है यूज़ करें। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें ज़रा, ये हमारे पास सबसे पहले IT ब्लॉक की बात करते हैं, हमें ज़रूरत है 136 कंप्यूटर्स की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब जो है 136 हम क्या करेंगे इसमें, मतलब जब हम VLCM करते हैं तब हम जो है होस्ट बिट को देखते हैं कि जब हम दूसरी सबनेटिंग करते थे ना, फिक्स लेंथ सबनेटिंग जब हम करते थे, उसमें हम देखते थे कितने सबनेट की हमें ज़रूरत है। ठीक है, फिर हम इस सबनेट मास्क पे इसको देखते थे, जितने सबनेट की ज़रूरत होगी उसके मुताबिक हमने जो है बिट बारो कर लेनी है, अपने होस्ट पोर्शन से बिट बारो कर लेनी है, और इसके अलावा हमने जो है सबनेट मास्क का CIDR जो है उस बेस पे जो है हमने कर देना है। अब हमने देखना है, होस्ट को देखना है कितने होस्ट की ज़रूरत है, मतलब कि इस टेक्निक में जो है हमने होस्ट को देना है। अब इधर 136 है, 136 होस्ट किस में लाई कर रहे, इसमें नहीं लाई कर रहे, 16 से अबव हैं, 32 में भी नहीं कर रहे, 64 में भी नहीं कर रहे, 128 में भी नहीं कर रहे, बिकॉज दिस इज 136। 256 वाला पहला ब्लॉक ऐसा है जिसमें जो है 136 होस्ट हमारे लाइक आ रहे हैं, मतलब कि हम इसमें अपनी नीड IP एड्रेसेस की जो नीड है यहाँ पे पूरी कर सकते हैं। अब जो है इसको ऑलरेडी आप सबनेटिंग में पढ़ चुके हैं कि कैसे हमने सबनेटिंग करनी है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे देखिए ज़रा, हम कौन सा सबनेट मास्क यहाँ पे यूज़ करेंगे, 24 का सबनेट मास्क यूज़ करेंगे। जब 24 सबनेट मास्क होगा तो हमारा सबनेट मास्क एक्चुअली में क्या बनेगा, 255.255.255.0 बनेगा। ठीक है, IP एड्रेसेस की रेंज क्या होगी, सपोज करते हैं हमारा पहला IP एड्रेस है 192.168.1.0। ठीक है, सबसे पहला IP एड्रेस ये होगा। अब ये यूजेबल IP एड्रेस नहीं है क्योंकि हम पहला यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो आपका फर्स्ट होस्ट क्या होगा, फर्स्ट IP एड्रेस होगा 1.1 से स्टार्ट होगा, बिकॉज दिस इज फर्स्ट, लेकिन फर्स्ट यूजेबल होस्ट इसको हम असाइन करेंगे किसी भी होस्ट को, हमारा 1.1 होगा। और लास्ट क्या होगा, 254 होगा, बिकॉज 255 वाला भी हमारा ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, हमें टोटल 0 से लेके हमें टोटल 256 एड्रेसेस मिलते हैं ना, 0 से 255 तक। ठीक है, उसमें से 0 भी नहीं यूज़ कर सकते हम, 255 वाला भी नहीं यूज़ करते बिकॉज ब्रॉडकास्ट होता है लास्ट वाला। तो हमारी लास्ट यूजेबल एड्रेसेस की क्या रेंज है, हमारी जो है 255 है रेंज। ठीक है, आप जो है 136 इसमें लाइक कर लिए हमारे। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि 2⁸8 करें तो हमारे जो है कितने IP एड्रेसेस बनते हैं, लाइक हमारे पास कितने यूजेबल होस्ट हैं। अब अगली पार्ट में आ जाते हैं, साइंस ब्लॉक में हमें जो है 95 चाहिए। ठीक है, अब 95 जो है इस कैटेगरी में अगर देखें, अगर हम इसके 4 सबनेट बनाए इसमें, तो इसमें देखें टोटल होस्ट हमें ये 4 सबनेटिंग में टोटल होस्ट, मतलब अगर CIDR हम 26 यूज़ करते हैं तो हमें ओनली 64 प्रोवाइड हो रहे हैं, लेकिन हमें तो अबव चाहिए 64 से 95। तो इस रेंज को अगर आप देखें 122, मतलब कि 2 सबनेट बनाएं और CIDR हम सबनेट मास्क /25 यूज़ करें तो हमारे 128 का है जो इसको लाइक कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम इसको सेलेक्ट करेंगे। जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा सबनेट मास्क क्या होगा, CIDR लोकेशन हमारी क्या होगी, 25 होगी। ठीक है, और 25 के बाद हमारा जो है सबनेट मास्क हमने कैसे कैलकुलेट करना है, 25 जब हमारा जो है
IP ये जो CIDR नोटेशन है सबनेट मास्क /25 होगा, तो हमारा कैसे ही चीज़ कैलकुलेट करनी है आप पिछले लेक्चर्स में जो है अपनी सबनेटिंग के लेक्चर में ये ऑलरेडी जो है कर चुके हैं। लाइक यहाँ पे देखिए 25 जब हमारे पास /25 होगा तो हमारा सबनेट मास्क कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 2⁻7 लास्ट वाली बिट को हम बारो करेंगे, उसको ऑन करेंगे और उसकी पावर को हम ऐड कर लेंगे। जब हमारा सबनेट मास्क 26 होगा फिर हम 2 बिट को बारो करेंगे और इसको इस तरह जो है ऐड कर लेंगे, ठीक है। 25 से 2⁻7 हमारा बन रहा था सबनेट मास्क इक्वल टू 128। तो हमारा जब ये हम ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे तो हमारा सबनेट मास्क ये होगा, ठीक है, 255.255.128, ठीक है। अब IP एड्रेसेस, अब क्योंकि ये वाले सारे होस्ट जो है हम यूज़ कर चुके थे, ठीक है, हमें सपोज करते हैं हमें 136 से ज़्यादा होस्ट चाहिए, हमने ये सारे यूज़ कर लिए। अब जो है हमारी यहाँ पे देखिए ID की नेटवर्क ID क्या थी, 1.1 थी, ठीक है। अब हमने ये सारे यूज़ कर लिए हैं जितने हमें चाहिए थे। अब हम क्या करेंगे, नेटवर्क ID में एक इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे हमें हमारे फुल फिल हमने पूरे 255 तक यूज़ हो गए हैं हमारे, अब इसमें इंक्रीज़ कर लेंगे, ठीक है। आपको बेसिकली हमने जो है 136 ही यूज़ करने, लेकिन ये समझाने का मतलब ये है कि अगर हमारे ज़्यादा होते, लाइक इधर IP एड्रेस सपोज करते हैं IT ब्लॉक में हमें ज़रूरत है 254 IP एड्रेस की ज़रूरत है, तो उसके बाद कैसे हमने नेक्स्ट बिट में मूव करना है, कैसे नेटवर्क ID में इंक्रीमेंट करना है, वो चीज़ आपको बेसिकली समझा रही हूँ, ठीक है। सपोज करें इधर 254 या 253 एड्रेस की मुझे जो है IT ब्लॉक में ज़रूरत है, ठीक है। तो क्या होगा, मैं नेटवर्क बिट में इंक्रीमेंट करूँगी, पहले मेरी 1 थी, अब 1 से मैं 2 कर दूंगी, ठीक है। मुझे जो गीवन नेटवर्क है ना वो यही वाला गीवन है 1.0 वाला, ठीक है, लेकिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है मैं नेक्स्ट इंक्रीमेंट करूँगी, ठीक है। इसमें इंक्रीमेंट किया, अब फर्स्ट यूजेबल होस्ट क्या है मेरे पास 2.1 बिकॉज फर्स्ट इज़ नॉट यूजेबल, लास्ट क्या है 2.126, ठीक है। यहाँ पे लास्ट यूजेबल, अब मुझे देखें यहाँ पे 1 पे जो है मुझे कितने IP एड्रेसेस चाहिए थे इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे देखें हमें नीड कितनी थी, 95 की हमें नीड थी, ठीक है। हमने कौन सी सबनेटिंग का पार्ट यूज़ किया था, हमने ये वाला किया था 20/25 वाला। अब /25 वाला सबनेटिंग का जो हम पार्ट यूज़ करते हैं, इस /25 का यूज़ करते हैं, तो हमें वो कितने यूजेबल होस्ट देता है, हमें वो 128 देता है, ठीक है। टोटल यूजेबल होस्ट हमें 128 देता है। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, IP एड्रेसेस मेरा स्टार्ट कहाँ से होगा, क्योंकि ये सारे हमने यूज़ कर लिए थे, 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट यूजेबल 2.1, लास्ट वाला मेरा क्या होगा 126 होगा, बिकॉज मुझे 128 गिवन है, तो मतलब कि मुझे 0 से लेके 127 तक गिवन है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरा 127 ब्रॉडकास्ट IP है, ये भी नहीं मैं यूज़ कर सकती, 0 भी मेरा जो है रिजर्व है, ये भी नहीं यूज़ कर सकती, तो मेरे पास यूजेबल 1 से लेके 126 होंगे, मतलब 1 से लेके 126 IP एड्रेसेस मैं इस ब्लॉक को जो है असाइन करूँगी। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे 8 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक में मुझे कितने IP एड्रेसेस चाहिए, 8 ब्लॉक में 51 चाहिए। अब 51 IP एड्रेसेस किस कैटेगरी में आ रहे हैं उस चीज़ को देखते हैं हम, ठीक है। 24 को भी देख लेते हैं, 51 को भी देख लेते हैं, ताकि हमें बार बार यहाँ पे देखिए 8 ब्लॉक में हमें 51 चाहिए, ठीक है। 51 किस रेंज में आ रहे हैं, इस रेंज में भी नहीं आ रहे, 32 ही, क्योंकि हमें प्रोवाइड करता है ये वाली सबनेटिंग स्कीम। 64 की रेंज में हमारे 51 लाइक आ रहे हैं, मतलब कि हमें कौन सी सबनेटिंग के लिए स्लैश क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें जो है 64 के लिए /26 यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद मेरा PG ब्लॉक में मुझे 24 चाहिए, 24 देखिए 16 से अबव है, ठीक है। तो 32 वाला मैं यूज़ करूँगी, सबनेट मास्क वाला पार्ट यूज़ करूँगी। जब 32 वाला यूज़ करूँगी तब क्या होगा, मेरा सबनेट मास्क /27 होगा, ठीक है। आर्ट्स ब्लॉक के लिए /26, साइंस ब्लॉक के लिए /27, ठीक है। इस चीज़ को देखते हैं, ऑलरेडी जो है हम इसकी कैलकुलेशन कर चुके हैं कि 26 में हम कैसे सबनेट मास्क को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को देखते हैं, यहाँ पे अब देखिए ज़रा /26, जब /26 करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे सबनेट मास्क, मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी 24 है, 3 बिट को बारो करेंगे, जब 3 बिट को बारो करेंगे तो हमारा सबनेट मास्क ये बनेगा, ठीक है, 192.192 बनेगा, ठीक है। अब सबनेट मास्क जो है हमें कितने IP एड्रेसेस असाइन कर रहे हैं, हमें टोटल 64 IP एड्रेसेस मिल रहे थे ना, 64 टोटल IP एड्रेसेस मिल रहे थे, लेकिन हमें जो है 51 चाहिए, ठीक है। तो मेरा पहला IP एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होगा, 2.127 तक, अभी मेरा नेटवर्क उसी नेटवर्क के अंदर मैं लाइक आ रही हूँ, ठीक है। 2.127 तक मेरे पास रिजर्व है, वो यूज़ हो चुके हैं मेरे पास, ठीक है। आगे मेरा पहला IP एड्रेस बनता है 2.128, ठीक है। मैं 2.128 से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। अब मुझे कितने टोटल प्रोवाइड है, 64 डिवाइडेड 2.128 में 64 अगर आप ऐड करो तो टोटल आपके जो है 191 बनते हैं, ठीक है। 191 बनते हैं यहाँ पे। अब जो है टोटल जो है यहाँ से कहाँ मैं स्टार्ट करूँगी, 128 मेरा पहला होगा, ठीक है, और 191 मेरा आखिरी वाला एड्रेस होगा, लेकिन यूजेबल मेरे कौन से होंगे, पहला भी नहीं होगा, आखिरी भी नहीं यूजेबल होगा। फर्स्ट आपका जो है IP एड्रेस होगा जो होस्ट को सेंड करेंगे वो 2.129 और 2.190, और सबनेट मास्क मतलब कि इस
ब्लॉक में, इस नेटवर्क में आप जो है सबनेट मास्क क्या करेंगे, इस ब्लॉक में आप सबनेट मास्क जो है ये वाला लिखेंगे, ठीक है। जो आपका पहला ब्लॉक था उसमें सबनेट मास्क आपने वो सिंपल वाला लिखना था डिफ़ॉल्ट। सेकंड वाले ब्लॉक में भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। थर्ड वाले ब्लॉक में भी आपने रेंज ये रखनी है और सबनेट मास्क जो है अपना ये रखना है। अब पीजी ब्लॉक में थे, पीजी ब्लॉक में 24 होस्ट की ज़रूरत थी। हमने अभी देखा हमने अभी कि उसके लिए हमें /27 चाहिए। जब /27 हम करते हैं तो हमें टोटल यूजेबल होस्ट मिलते हैं 32। अब 32 में से हमें चाहिए 24, ठीक है। 24 अब /27 को जब यूज़ करेंगे तो हमारा सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट होगा, मतलब कि हमें इसमें से जो है इसमें से हमें जो है 2 बिट बारो करनी पड़ेगी ना, मतलब कि हमारा 26 है 24, हाँ 2 बिट इसमें बारो करेंगे। इसमें जो है हम 3 बिट को बारो करेंगे, तो 3 बिट को बारो करेंगे हम होस्ट पार्ट से, तो हमारा सबनेट मास्क ये कैलकुलेट बनेगा। मतलब कि इस नेटवर्क में आपने हर डिवाइस का सबनेट मास्क ये रखना है। अब इसकी रेंज देख लेते हैं। 2.191 हम यूज़ कर चुके हैं। अगला मतलब कि हमारे पास अवेलेबल कौन से IP एड्रेसेस है, अवेलेबल IP एड्रेसेस हमारे पास 192 से स्टार्ट होते हैं और 192 से अबव जितने हमें नीड है, ठीक है। 192 से अबव ये वाला सबनेट मास्क हमें 32 प्रोवाइड कर रहा है। 32 और 190 में अगर इंक्रीमेंट करें तो हमारे पास कितने बनते हैं यहाँ पे IP एड्रेसेस, मतलब कि टोटल 2 to 4 तक हमारे पास जो है बनते हैं IP एड्रेसेस, ठीक है। अब इसमें देखिए पहला IP एड्रेस 192 हो गया, लास्ट हमारा जो है 22 जो है 3 हो गया हमारे पास IP एड्रेस। अब क्या होगा, पहला एड्रेस 192, ठीक है। फर्स्ट यूजेबल होस्ट 193 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें पहला नहीं, हर नेटवर्क में चाहे वो आपका स्टार्ट वाला, चाहे आपका डिफॉल्ट है, चाहे आपका दूसरा नेटवर्क है, हर नेटवर्क में पहला एड्रेस और आखिरी एड्रेस यूज़ नहीं करेगी। इसके लिए पहला एड्रेस इसका ये है और आखिरी एड्रेस ये है, इस वजह से इन दोनों को हमने स्किप किया और इनके दरमियाने वाले एड्रेस है 2.193 और 2.222, ठीक है। IP एड्रेसेस हम असाइन करेंगे और इस नेटवर्क की हर डिवाइस में जो है हम ये सबनेट मास्क रखेंगे। अच्छा यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे 2 राउटर्स मैंने लिए हैं, ठीक है। उनके साथ मतलब कि नेटवर्क को मैं कनेक्ट कर रही हूँ उनके साथ, ठीक है। अपने जो है 2 नेटवर्क को एक राउटर के साथ कर रही हूँ और बकाया नेटवर्क को दूसरे राउटर के साथ। अब राउटर टू राउटर को जो है कनेक्टिविटी करवानी है, उसके लिए क्या करूँगी मैं, ये वाली पोर्ट को ऐड करूँगी। ऑलरेडी हम जो है पढ़ चुके कि राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी करवानी हो तो हम WC/1T को जो है ऐड करते हैं, ठीक है। इस पोर्ट को ऐड करते हैं, इस पोर्ट को मैं ऐड करूँगी यहाँ पे इस राउटर में। अब जो है राउटर को ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। सेकंड राउटर में भी ये वाली पोर्ट मुझे ऐड करनी पड़ेगी, बिकॉज सेकंड राउटर ने भी दूसरे के साथ जो है अटैच होना है। अब जो है दोनों पोर्ट अटैच हो चुकी हैं, ठीक है। अब सीरियल टू सीरियल इनके साथ कनेक्टिविटी करवा के, ठीक है। तो इसमें जो है अब हम नेक्स्ट वर्किंग स्टार्ट करते हैं। इनको जो है IP एड्रेसेस हमने देने हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने जितने भी ब्लॉक्स थे ना उनको मैंने IP एड्रेस असाइन कर दिया, ठीक है। जो IP एड्रेसेस मतलब कि उनको उनके नेम बल्कि मैंने असाइन किए, ठीक है। IT ब्लॉक, साइंस ब्लॉक, आर्ट्स ब्लॉक। अब इनको IP एड्रेसेस असाइन करने में 2 सिस्टम्स लेती हूँ। अब उसी जो है टेबल को देखते हैं IP एड्रेसेस को, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारी क्या रेंज थी, इसमें हमारा सबनेट मास्क क्या था पहले वाले में, ठीक है। और हमारी रेंज क्या थी, इसी रेंज में रहते हुए जो है दूसरे IP एड्रेसेस जो है मैं असाइन करती हूँ इनको। यहाँ पे हम जो है फर्स्ट सिस्टम में आए, इसको जो है IP एड्रेस दिया मैंने 192.168.1.0, ठीक है। और जो है इसके नेटवर्क का 1.0 है ना, ठीक है। मेन नेटवर्क हमारा जो हमने रिज़र्व रखी थी, हम वो IP एड्रेस यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वो हम रिज़र्व क्यों रख रहे थे, वो हम अपने नेटवर्क को शो करवाते थे, ठीक है। तो हर नेटवर्क की जो है पहली वाली जो बिट है मैंने उसको रिज़र्व कर दिया, ठीक है। लाइक इसका 2.128 नेटवर्क की बिट थी, मतलब पहली वाली। और जो है आपके लास्ट वाले पार्ट की जो है 128 से उनकी 91 तक यूज़ हुई थी, तो इसकी 92 होगी, ठीक है। ये इस नेटवर्क को शो कर रहा है, नेटवर्क का नाम बेसिकली जो है वो बता रहे हैं कि इस नेटवर्क में कौन कौन सी बिट है, ठीक है। अब रेंज देखें, पहले वाले में क्या है 1.1 से 254 तक, ठीक है। इसको IP एड्रेसेस असाइन करते हैं। IP कॉन्फ़िगरेशन में जाकर 192.168.1.1 इसको दे देते हैं, ठीक है। सेकंड वाली सिस्टम को भी IP एड्रेस देना है, इसको जो है इसको 192.168.2.1.2 दे देते हैं IP एड्रेस। उसी रेंज में जो रेंज हमने पहले पढ़ी है ना, उसी रेंज में जो है इनको IP एड्रेसेस देने हैं। नेक्स्ट अब राउटर को भी बताना है कि भाई कौन से नेटवर्क का मतलब कि राउटर में डिफ़ॉल्ट गेटवे हमें ऐड करना है ना, ठीक है, ताकि उनको पता चल सके कि नेटवर्क से बाहर जाते वक्त जो है कौन सी पोर्ट लेनी है।
अब इसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे इसी नेटवर्क से बिलोंग आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए डिफ़ॉल्ट गेटवे ऐड करूँगी, लाइक 192.168.1.100 कर देते हैं। अब 100 जो एड्रेस है ये भी इसमें लाइक कर रहा है, ठीक है, 10 कर दो, 100 कर दो, मतलब कि जो उस नेटवर्क में लाइक आ रहा है एड्रेस उसको जो है हमने एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ किया, और सारे सिस्टम्स को है जो है ऐसे ही मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे एंटर करना है, ठीक है, सारे सिस्टम्स को। 1.10 इसका भी एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे है। दूसरे सिस्टम को भी मैंने ऐसे ही आईपी एड्रेस जो है डिफ़ॉल्ट गेटवे साइन किया। अब साइंस ब्लॉक की तरफ जाते हैं। साइंस ब्लॉक में जो है 2.0 मेरा नेटवर्क था, ठीक है, पहला मैंने इसका नेटवर्क 2.1 था। इसमें देखिए सबनेट मास्क जो है हमने उधर कैलकुलेट किया था ना कि .128 आता है, वही सबनेट मास्क इसमें ऐड करेंगे। सेकेंड डिवाइस में भी हम उसी रेंज में रहते हुए जो है, अच्छा जी, डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने अभी एंटर नहीं किया, ठीक है, दूसरी डिवाइस में भी जाते हैं, इसमें भी उसी नेटवर्क से बिलोंग जो है आईपी एड्रेस दे रही हूँ 192.168.2.2 दे देती हूँ। इसका सबनेट मास्क भी जैसे मैंने कहा था उस नेटवर्क में सबनेट मास्क सेम होना चाहिए, इसको भी मैंने सबनेट मास्क दिया। अब राउटर की तरफ चलते हैं। राउटर जो है फास्ट इथरनेट 01 है, ठीक है, इसमें हम उसी नेटवर्क से बिलोंग दे देते हैं, लाइक उसका 2 वाला नेटवर्क था और हमारी रेंज जितनी भी थी उस रेंज में रहते हुए मैंने जो है आईपी एड्रेस असाइन कर दिया 2.10, ठीक है, जो मेरी उस नेटवर्क की रेंज बन रही थी साइंस ब्लॉक में। अब यही जो आईपी एड्रेस है ये एज इट इज़ जो है डिफ़ॉल्ट गेटवे में ये वर्क करेगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, दूसरे सिस्टम से इस नेटवर्क के दूसरे सिस्टम में एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे वर्क करेगा। अब इसको यहाँ पे जो है ऑन करते हैं। इधर दूसरे सिस्टम्स को भी जो है यही मैंने एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे में जो है आईपी एड्रेस असाइन कर देना है, ठीक है। अब इस नेटवर्क की तरफ आता है। यहाँ पे मेरे पास आर्ट्स ब्लॉक है, इसको भी इसके सिस्टम में भी जो है आईपी एड्रेस चेंज करना है। इसको भी इसी रेंज में देंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की, 2.129 से स्टार्ट हो रहा था, पहली रेंज वो थी इसकी, ठीक है, पहली रेंज इसकी ये थी। नेक्स्ट जो है हमारा इसमें 192 था, ठीक है, 192 हमारा इसमें ऐसा आईपी हमारा जो है सबनेट मास्क था वो हमारा 192 था। दूसरे सिस्टम को उसी नेटवर्क की रेंज में जाएंगे, बाकी सारा जो है काम है ना वो आपने सेम एज इट इज़ इसी तरह करना है, ठीक है। 192 इसके राउटर को भी जो है हमने देना है इसी नेटवर्क से बिलोंग जो इस नेटवर्क में लाइक आ रहा है, ठीक है, जो हमारा आर्ट्स ब्लॉक में लाइक आ रहा था वही आईपी एड्रेस देंगे 2 डॉट जो है हमारा इधर 10। अच्छा गर्ल्स, यहाँ पे देखिए हमने जो मिस्टेक की है, ये वाला जो नेटवर्क आर्ट्स ब्लॉक था यहाँ पे 2.10 लिख रहे थे ना, और देखिए ज़रा यहाँ पे हमारी रेंज तो 128 से स्टार्ट हो रही थी, तो हमें तो उस नेटवर्क में रहते हुए उसका आईपी एड्रेस असाइन करना था। इस वजह से जो है इसके जो है सबनेट हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे में भी हमें उसी आईपी एड्रेस से बिलोंग लिखना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे मैं दोनों में मैंने 135 एज अ डिफ़ॉल्ट गेटवे इसमें रखा और इधर 135 जो है एंटर किया, ठीक है, मतलब कि नेटवर्क की रेंज में रहते हुए। अब पीजी ब्लॉक में क्या है, पीजी ब्लॉक की रेंज हमारे पास 192 से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन मैंने 193 पहला जो है आईपी एड्रेस देना, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 195 दे देती हूँ, और इसका सबनेट मास्क जो हमने ऑलरेडी जो है देखा हुआ था वही सबनेट मास्क एंटर करेंगे। इसका 224 इसका सबनेट मास्क बन रहा था पिछले टेबल को देखते हुए, ठीक है, तो इसको भी जो है डिफ़ॉल्ट गेटवे में उसी नेटवर्क की रेंज में रहते हुए, मतलब कि जो आपका पीजी ब्लॉक है ना इसकी रेंज जो है 192 से अबव जितनी भी रेंज है डिफ़ॉल्ट गेटवे उसमें रहते हुए जो है असाइन करूँगी। अब राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन करवानी है, ठीक है, हमें जो है इसके बारे में इसको थोड़ा सा कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब गर्ल्स यहाँ पे देखिए हमने राउटर टू राउटर अब हमारा अभी तक जो है कनेक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब कि हमने 2 राउटर अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ किए हैं। अब अगर तो एक राउटर हम यूज़ करते तो फिर तो हमें जो है 4 पोर्ट्स को ऐड करना पड़ा था ना, यहाँ पे मैं 2 राउटर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या है, ये पहला वाला जो मेरा राउटर है, ठीक है, इसको ये दूसरे वाले राउटर के साथ कनेक्ट है, ये भी इटसेल्फ एक नेटवर्क मेंटेन किया हुआ है, ठीक है, मतलब कि जो आपकी लेफ्ट साइड है जहाँ पे 2 आपके स्विचेस अटैच हैं वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमने सारे आईपी एड्रेसेस को दे दिया। अब राउटर की जो राइट साइड है जहाँ पे ओनली दूसरा राउटर अटैच है, दोनों राउटर की एक आपस वाली जो साइड्स हैं वहाँ पे दूसरा राउटर अटैच है, उनको तो हमने बताया नहीं कि आप कौन से नेटवर्क को, क्योंकि इटसेल्फ हमने बात की कि जो राउटर है वो नेटवर्क को कनेक्ट करता है, मतलब कि ये वाला पार्ट भी, लेफ्ट साइड वाला पार्ट भी और राइट साइड वाला पार्ट भी एज अ नेटवर्क जो है राउटर डील करेगा। जब एज अ नेटवर्क डील करेगा तो हमें इस राउटर को भी आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है, दोनों राउटर्स को आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। अब उस आईपी एड्रेस को हमने कैसे देना है उस चीज़ को देखते हैं हम। यहाँ पे हम उसी जो है टेबल को फॉलो करेंगे जो हमने पहले जो है टेबल हमने पढ़ा। यहाँ पे देखिए ज़रा, ये अपना आपका टेबल है, यहाँ पे 30 वाला सबनेट मास्क याद रखें, जब आपका 30 होगा, आपका आईपी एड्रेस जब 30 होगा तब आपका सबनेट मास्क क्या आता है।
30 वाले जो IP एड्रेस है उसमें आपका सबनेट मास्क बनता है यहाँ पे 252 बनता है, ठीक है। मतलब 24 में से आप अगर ऐड करो 24 में अगर आप 6 बिट ऐड करो तो फिर आपका सबनेट मास्क क्या निकलता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ज़रा हमारा 252 हमारा जो है सबनेट मास्क निकला है। तो इसको ही हम जो है आगे देखेंगे। हमारा जो है सबनेट मास्क 30 पे हमने देखा कि 252 हमारा सबनेट मास्क निकलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे यूजेबल होस्ट, इस पर कितने हमारे यूजेबल होस्ट जो है हमें मिलते हैं, ठीक है। इसमें जो है 30 पे 252 हो गया हमारा सबनेट मास्क। नेक्स्ट देखिए ज़रा, ये हमने जो है 223 तक हमारे यूजेबल हो गए थे। हमें 2 हमारे पास 5 थे ना हमारे पास अवेलेबल, 223 तक हमारे यूज़ हो गए थे हमारे IP एड्रेस। अब इनको इनकी रेंज क्या होगी, इस IP एड्रेस की जो नेटवर्क इटसेल्फ मेंटेन किया इसकी रेंज क्या होगी। यहाँ पे जो है स्लैश हमें जो है 2 नेटवर्क्स को मेंटेन करना है। /30 में देखिए हम /30 को सपोज करते हुए जो है यूज़ करेंगे। उसमें सबनेट मास्क पे हमने 30 का कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इसको हमने जो है यूज़ करना है /30 को अपने जो है राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन के लिए, राउटर को जो है IP एड्रेस असाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे। अब जो ठीक है राउटर 1 पे आएंगे। राउटर 1 में जो है सीरियल 030 के साथ अटैच था। यहाँ पे IP एड्रेस देती हूँ 192.168.2.225 IP एड्रेस, क्योंकि 224 तक हमारे यूज़ हो गए थे। और सबनेट मास्क हमने अभी कैलकुलेट किया कि अगर हम /32 को हम यूज़ करते हैं तो हमारा सबनेट मास्क क्या होता है। उसी सबनेट मास्क को जो है मैं यहाँ पे एंटर करूँगी, ठीक है। 252 सबनेट मास्क हमारा /30 पे जो है ऑन होता है हमारा सबनेट मास्क, ठीक है। अब जो है दूसरे राउटर को भी जो है हमने इसी तरह IP एड्रेस असाइन करना है, ठीक है। इस राउटर की हमने जो है पोर्ट को ऑन कर दिया। नेक्स्ट जो है हम दूसरे राउटर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे दूसरे राउटर में जो है 030 के साथ अटैच है। यहाँ पे मैं IP एड्रेस देती हूँ 192.168.2.226, ठीक है। मतलब ये एक नेटवर्क मेंटेन किया हुआ है। इसका भी वही वाला जो है सबनेट मास्क हुआ 252, मतलब कि 30 वाला जो नेटवर्क है वो इन दोनों राउटर्स ने आपस में मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा है, अब राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन के लिए अगर आपको याद हो हम स्टैटिक राउटिंग वाला जो है कॉन्सेप्ट पढ़ते। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो IT ब्लॉक और साइंस ब्लॉक तो आपस में इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको पिंग रिक्वेस्ट आप जो है अप्लाई करके देखिएगा इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों ब्लॉक कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं कि PG ब्लॉक से और आर्ट ब्लॉक से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि राउटर टू राउटर कम्युनिकेशन है, हमने राउटर्स को पाथ ही नहीं दिए हुए। जैसे हमने स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग में कहा ना कि हम राउटर को प्रॉपर बताते हैं कि अगर ये वाले IP एड्रेस का आपको पास एड्रेस आ जाता है तो आपने यहाँ फॉलो करना है। अब दोनों राउटर में हमने कोई भी पाथ एंटर नहीं किया हुआ, ठीक है। अब हमने उन पाथ को बताया। आप पिंग रिक्वेस्ट को बल्कि अप्लाई करके देखिएगा, मतलब कि अपने जो है PC0 को कनेक्ट करवाइएगा PG ब्लॉक के किसी भी सिस्टम PC6 के साथ, तो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए स्टैटिक राउटिंग को हम यूज़ करते हैं कि आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए स्टैटिक राउटिंग को यूज़ करते हैं। अब जो स्टैटिक राउटिंग वाला जो काम है हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं राउटर 0 पे गई, ठीक है। राउटर 0 में कॉन्फ़िग में जाके जो है स्टैटिक पे क्लिक किया। अब मैंने इसको बताना है कि अगर आपके पास जिस नेटवर्क में मैंने बताना है कि किस नेटवर्क का एड्रेस आएगा, उसका सबनेट मास्क ये होगा। और जब इस नेटवर्क का एड्रेस आ जाए आपके पास तो आपने कौन सा पाथ, मतलब कि आपका नेक्स्ट हॉप क्या होगा, उस कौन सा पाथ जो है आप फॉलो करोगे वो चीज़ बताना है। अब मैं बताती हूँ कि 192.168.2.128 का अगर आपके पास एड्रेस आ जाता है, अगर आपके पास रिक्वेस्ट आ जाती है, ठीक है, उसका सबनेट मास्क क्या है, ठीक है। 128 का सबनेट मास्क मेरे पास क्या निकला है, उसी सबनेट मास्क को यहाँ पे एंटर करती हूँ मैं। यहाँ पे बनता है 255.255.192 मेरा सबनेट मास्क बनता है। मतलब अगर इस नेटवर्क से आपका एड्रेस आ जाता है तो आपका नेक्स्ट होप क्या होगा। नेक्स्ट होप पे मैं एड्रेस रखूँगी राउटर 2 का, ठीक है। राउटर 2 के पाथ को फॉलो करते हुए मैं इसे बताऊँगी कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब राउटर 2 का मैंने क्या IP एड्रेस रखा हुआ है, इधर वही एंटर करूँगी उस IP एड्रेस का मैं बताऊँगी जो मैंने राउटर 2 को रखा हुआ है। यहाँ पे मेरे जो राउटर 2 का IP एड्रेस है, राउटर 2 का IP एड्रेस 192.168.2. यहाँ पे था 2. IP एड्रेस मैंने रखा था 2.226 रखा हुआ था, ठीक है। मैं मतलब इस राउटर को बता रही हूँ, नेक्स्ट होप का बता रही हूँ कि आपने 2.226 वाले नेटवर्क में जो है जाना है। ऐड कर दिया होप। इसी तरह मैं दूसरे नेटवर्क को भी ऐड करूँगी। लाइक 128 वाला नेटवर्क ऐड किया। अब मैं कहूँगी कि 192.168.2.192 से अगर आपके पास रिक्वेस्ट आ जाए, इस नेटवर्क की रिक्वेस्ट आ जाए तो आपने फिर कौन सा पाथ लेना है, ठीक है। पाथ यही होगा। ओनली मैं दोबारा से इसका देखिए, इसका भी IP एड्रेस वही है 225 है, ठीक है।
राउटर 0 में दोबारा से मैंने एक और जो है नेटवर्क ऐड किया, स्टैटिक राउटिंग के लिए नेटवर्क ऐड किया मैंने, जो है अपना पीजी ब्लॉक का नेटवर्क ऐड किया लाइक 192, ठीक है। इसका भी सबनेट मास्क जो है देख लेते हैं हमने क्या कैलकुलेट किया था। हमने इसका सबनेट मास्क जो कैलकुलेट किया था 224 था, ठीक है। 224 वाला जो है मैं ऐड करूँगी जो सबनेट मास्क था इस नेटवर्क का, मतलब कि इस सबनेट मास्क से अगर आपके पास रिक्वेस्ट आ रही तो कहाँ जाना है। नेक्स्ट होप मेरा फिर वही होगा, राउटर 1 वाला IP एड्रेस नेक्स्ट होप में मैं रखूँगी, ठीक है। यहाँ पे जो है IP एड्रेस मेरा राउटर 1 वाला ही होगा, 192.168.2.226 मेरा IP एड्रेस होगा, ठीक है। अब मैंने इसी तरह जो है कॉन्फ़िगर करना है अपने जो है राउटर 1 को कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि अगर ये वाले ब्लॉक कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं दूसरी साइंस और IT ब्लॉक से, तो इन्हें भी तो पता होना चाहिए। फिर स्टैटिक को क्लिक करके मैं इनके बाद बताऊँगी। सबसे पहले 192.168.1.0 वाला मेरे पास नेटवर्क है, ठीक है। इसको इस नेटवर्क में अगर मैसेज जाना है आपका तो उसका सबनेट मास्क जो डिफ़ॉल्ट था वही सर्वर 1 में भी जाके मैंने यही किया, नेटवर्क ऐड किया 1.0 वाला, ठीक है। उसका सबनेट मास्क मेरा डिफ़ॉल्ट बन रहा था वही मैंने ऐड किया। नेक्स्ट होप में मैं अपने राउटर 0 का एड्रेस दूँगी, ठीक है। 030 पोर्ट पे जो मैंने असाइन किया था वही एड्रेस दूँगी। यहाँ पे मेरा आ रहा है 2.225 था राउटर 0 का मेरा 030 पोर्ट पे। इसी तरह मैं दूसरा नेटवर्क भी ऐड करूँगी इसी राउटर में जाके, राउटर 1 में गई, ठीक है। इसको मैंने दिया कि 2.0 का अगर आपके पास नेटवर्क आ जाता है, अगर उसका एड्रेस आ जाता है लाइक 2.0 है, इसका अगर एड्रेस आ जाता है तो आपने कौन सा पाथ लेना है, ठीक है। अब सबनेट मास्क क्या है, इसका सबनेट मास्क मेरे पास बन रहा है यहाँ पे .128 सबनेट मास्क बन रहा है, ठीक है। तो .128 ही मैं इधर लिखूँगी, 255.255.1.128 लिखूँगी। नेक्स्ट होप क्या होगा, नेक्स्ट होप मेरा राउटर से 0 का एड्रेस होगा, क्योंकि मैं राउटर 1 में कन्फिग्रेशन कर रही हूँ तो मेरा एड्रेस नेक्स्ट होप में राउटर 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2.255 मेरे राउटर 0 का एड्रेस है, मैंने पाथ एंटर कर दिया। अब दोनों राउटर्स को पता चल गया कि हमारे पास जिसकी भी रिक्वेस्ट आई तो हमने कौन सा पाथ जो है अप्लाई करना है, ठीक है। अब जो है इसमें पिंग रिक्वेस्ट करके देखें तो हमारी जो है कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगी, क्योंकि हमारे राउटर्स को पाथ मिल गया कि कौन कौन से पाथ को फॉलो करते हुए करना है, ठीक है। अब कमांड प्रॉम्प्ट में जाके मैं जो है PC2 की कम्युनिकेशन करवाती हूँ अपने किसी दूसरे नेटवर्क में लाइक 192.168.2.125 वाले नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाती। तो फर्स्ट टाइम में भी जो है कुछ पैकेट मेरे टाइम आउट हो जाएं, ठीक है। लाइक मेरे ऑलरेडी जब मैंने आपको बता चुकी हूँ 4 में से 3 पैकेट मेरे सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला पैकेट गया, मतलब कि हमारे पास 25% लॉस है, मैक्सिमम हमारे पास जो है रिसीव हो चुके हैं, मतलब कि हमारे जो है पैकेट सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोनों साइडें राउटर की दोनों साइडें सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर रही हैं। सेकेंड टाइम करते हैं किसी भी दूसरे राउटर के किसी भी दूसरी डिवाइस के साथ। यहाँ पे भी देखें पहली रिक्वेस्ट टाइम आउट है और सेकंड में कम्युनिकेशन होगी, मतलब हमारी जो कम्युनिकेशन है वो हमारी पॉसिबल होगी। बस जो है हमने यहाँ तक की जो है इसका करना था VLCM का।